हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल विशेष एकेडमी बाय नेहा। दिस इज़ नेहा। तो कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, चैनल पर चल रही है आपकी हरियाणा जीके की सीरीज़, जो आपके आगामी सीईटी एंड एस्टेट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बस आप वीडियो के एंड तक बने रहेंगे। वीडियो को मैक्सिमम लाइक शेयर सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है हरियाणा में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी आपके पीवाई क्यों हैं, हम अब सब डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बोध गया का जो आपका महाबोधि जो आपका मंदिर है, ये कहाँ पर है? ये आपका जो महाबोधि मंदिर है, ये आपका कहाँ है? बिहार में है। कहाँ है? बिहार में है। और ये महात्मा बुद्ध से संबंधित है। ठीक है, भगवान बुद्ध से ये संबंधित है ये मंदिर। और इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 11 मीटर। ध्यान रखें, कितनी ऊंचाई है? 11 मीटर है। भगवान बुद्ध से ये संबंधित है। और ये कहाँ पर है? बिहार में है, बोध गया में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। महावीर स्वामी के जन्म स्थल का क्या नाम है? जो महावीर स्वामी के जन्म स्थल का नाम है वो है वैशाली। क्या नाम है? वैशाली है। वैशाली के निकट कहाँ हुआ था इनका जन्म? ये हुआ था कुंडग्राम में। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम है त्रिशला। और महावीर को 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद रिजुपालिका नदी के तट पर आपके साल वृक्ष के नीचे कैवल्य जो है, कैवल्य मतलब ज्ञान प्राप्त हुआ। और ज्ञान प्राप्ति के बाद वो क्या कहलाए? वो कहलाए कैवलिन। ठीक है, अहर्थ और जिन और निग्रंथ, ये जो है ये कहलाए ज्ञान प्राप्ति के बाद। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ज्ञान प्राप्ति के बाद जो है महावीर स्वामी क्या क्या कहलाए? ये कहलाए कैवलिन कहलाए। ध्यान रखेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है। कैवलिन कहलाए, अहर्त कहलाए। आप साथ साथ बोलिए मेरे। कैवलिन कहलाए, अहर्त कहलाए, जिन कहलाए या निग्रंथ कहलाए। क्या कहलाए? निग्रंथ। ध्यान रखेंगे। और इनकी माता पिता, इनका जन्म और कितने वर्षों की जो है कठोर तपस्या के बाद किस नदी के तट पर और किस वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, ये सभी मैंने आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध काल के किन महाजनपदों में आपको आधुनिक जो हरियाणा है उसके क्षेत्र शामिल थे? तो कुरु और पंचाल जो आपके महाजनपद हैं, इसमें आपको जो आज का हमारा हरियाणा है उसके क्षेत्र शामिल थे। आपने महाजनपद जरूर सुने होंगे। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से भारत के 16 महाजनपदों का उल्लेख हमें बौद्ध ग्रंथ जो है आपका अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ है आपका भगवती सूत्र में मिलता है। जिसमें जो आपका कुरु जनपद है वो आधुनिक हरियाणा और दिल्ली के क्षेत्र में पड़ता था। और इस कुरु की राजधानी क्या थी? इस कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। क्या राजधानी थी? इंद्रप्रस्थ जो थी इस कुरु की राजधानी थी। और जबकि जो पंचाल है ये आधुनिक उत्तर प्रदेश के बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद जिलों में पड़ता है। और उसकी राजधानी थी, इसकी पंचाल की राजधानी क्या थी? काम्पिल्य, काम्पिल्य और अहिछत्र। ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और आप देख भी सकते हैं कि जो आपका HSSC PGT राजनीतिक विज्ञान 2015 में क्वेश्चन आ चुका है। तो हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और हमारा जो ऑप्शन करेक्ट है वो है कुरु और पंचाल। आपको बौद्ध ग्रंथ का भी पता होना चाहिए कि इस बौद्ध ग्रंथ से पता लगता है 16 महाजनपदों का अंगुत्तर निकाय से। जैन ग्रंथ कौन सा था? भगवती सूत्र था। ठीक है, कुरु जनपद कहाँ से कहाँ तक है? जो आपका आज का हरियाणा है और दिल्ली के क्षेत्र में पड़ता था। और कुरु की राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ थी। और जो आपका पंचाल है वो कहाँ से कहाँ तक है? ये आपके उत्तर प्रदेश के बरेली में, बदायूं में, फर्रुखाबाद जिलों में ये पड़ता है। इसकी राजधानी क्या है? इसकी काम्पिल्य है और अछित्र थी। एक बार आपको फिर से रिवाइज करवा दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से क्या बौद्ध धर्म के 3 रत्नों का हिस्सा नहीं है? नहीं पूछा गया है। बुद्ध है, संघ भी है, धम्म भी है, अहिंसा नहीं है। क्या नहीं है? अहिंसा नहीं है। बौद्ध धर्म के आपके त्रिरत्न के अंतर्गत जो आता है आपका बुद्ध आता है, धम्म आता है, संघ आता है। धम्म मतलब धर्म,
क्या है, धर्म है ये उनकी शिक्षा से संबंधित है। और संघ का अर्थ क्या होता है आप खुद ही देख लीजिए, संघ का मतलब क्या होगा, समुदाय ही होगा। तो ये उन सभी का समुदाय जो इन सभी शिक्षाओं का, जो इस धम्म का पालन करते हैं। और जो अहिंसा जो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है उसका स्त्री रतन से कोई भी लेना देना नहीं है, तो हमसे नहीं पूछा गया है, तो अहिंसा हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है गणराज्यों का उदय, योध्य, कुडिंद, अग्र, अर्जुनायन। देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कुरु प्रदेश की जो राजधानी, जो वर्तमान आपके हरियाणा, दिल्ली 16 महाजनपदों में से एक थी, वो कौन सी थी, उसकी राजधानी बतानी है, हमने अभी अभी पढ़ी है ना। तो इंद्रप्रस्थ थी, जो कि आपकी आधुनिक दिल्ली, हरियाणा, मेरठ के अंतर्गत ये आती थी। और यहाँ पर जो आपका राजा था, कौन सा राजा था, वो था इक्ष्वाकु। क्या नाम है, इक्ष्वाकु। राजधानी है इंद्रप्रस्थ, क्योंकि ये हम भूल जाते हैं क्योंकि 16 महाजनपद है और उनकी राजधानी भी हमने याद करनी है। और आपको मैं बता दूं कि सुबह आपकी जो एक एनसीईआरटी सीरीज भी चल रही है, उसमें जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो यही 16 महाजनपद का ही चल रहा है। 16 महाजनपद मैंने आपको बहुत अच्छे से करवाए हैं। एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है 6 से लेकर 12 तक की, ज़रूर देखिएगा। अब जो कल है आपको मगध साम्राज्य जो है मैं आपको करवाऊंगी। चलिए इसको देख लेते हैं एक बार। जो कुरु प्रदेश की जो राजधानी है वो कौन सी है, आपकी इंद्रप्रस्थ है। मेरा ये काम है आपको जो है आपको क्लास में ही याद करवाया जाए, ठीक है। तो इंद्रप्रस्थ जो है इसकी राजधानी है। और कौन से राजा है, इक्ष्वाकु है, ठीक है। ई इंद्रप्रस्थ, ई इक्ष्वाकु। और ये किसकी राजधानी है, कुरु की, ठीक है। ये जो है आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के किस इलाके में 3री शताब्दी में यादवों का शासन था। तो 3री शताब्दी में जो योद्धे हैं या यादव हैं, इनका शासक कहाँ था, इनका था रोहतक में। कहाँ था, रोहतक में। आप इस तरह याद कर सकते हो कि जो यादव ज़्यादा रहते हैं वो रोहतक में रहते हैं। और A.S. अल्टेकर के अनुसार जो था रोहतक जो था यादवों की क्या थी, राजधानी थी, ठीक है। आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। महाभारत में भीष्म का वास्तविक नाम क्या था। अब महाभारत आप सबने देखी होगी, तो भीष्म का जो वास्तविक नाम था वो था देवव्रत। क्या नाम था भीष्म का, देवव्रत जो था इसका वास्तविक नाम था। और भीष्म जो आपके महाराजा जो शांतनु हैं उनके ये पुत्र थे। और शांतनु की जो पटरानी थी यानी कि गंगा की कोख से ये उत्पन्न हुए थे। और भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान जो है मिला हुआ था। ध्यान रखेंगे आप, शांतनु जी इनके पापा जी हैं, ठीक है। कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र किस ग्रंथ में जो है बताया गया है। तो कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र जो है भगवत गीता में जो है बताया गया है। जो आपके भगवत गीता है उसके प्रथम जो श्लोक है उसमें कुरुक्षेत्र को क्या बताया गया है, उसको धर्म क्षेत्र जो है बताया गया है। ये बात पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ। और इसमें जो है कुरुक्षेत्र की महिमा के बारे में बताया गया है। और महाभारत के वन पर्व के अनुसार कुरुक्षेत्र में आकर सभी लोग जो है क्या हो जाते हैं, वो पाप मुक्त हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, वो पाप मुक्त हो जाते हैं। और जो ये महाभारत का युद्ध है ये कहाँ हुआ है, ये कुरुक्षेत्र में हुआ था। और आप सभी को पता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यहाँ पर गीता का उपदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव ऑन करते हैं। भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश जो है किस स्थान पर अर्जुन को दिया था। ये दिया था ज्योतिसर, जो कि आपका कुरुक्षेत्र में आता है। कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है और ये एक ऐतिहासिक आपका तीर्थ स्थल है। और कुरुक्षेत्र पेवा मार्ग पर थानेसर से लगभग 5 किलोमीटर ये पश्चिम में और स्थित है। ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश कहाँ दिया था। तो कुरुक्षेत्र में ही दिया था। अब हम बात करेंगे मौर्य वंशकाल की। इससे रिलेटेड जितने आपके PYQ बने हैं तो वो उसे देखते हैं। हरियाणा क्षेत्र जो है किस मौर्य राज्य के अंतर्गत जो है राज्य का भाग रहा है। जो हरियाणा क्षेत्र है, वैसे तो मौर्य साम्राज्य आपको मैं पढ़ाऊंगी NCERT में भी, वैसे भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। तो किस राज्य जो आपका है मौर्य जो आपका राजा, ये किस राज्य का भाग रहा है। तो बिंदुसार राजा भी रहे हैं हरियाणा क्षेत्र में, अशोक भी रहे हैं और चंद्रगुप्त मौर्य भी रहे हैं। ये तीनों ही जो राजा थे ये राज्य का भाग रहा है। और आप सभी को पता है कि जो मौर्य राज्य की स्थापना है ये किसने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। और जो चाणक्य था, जिसको आप विष्णुगुप्त भी कहते हैं, चाणक्य इसका क्या था, प्रधानमंत्री था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश में आपको पुरातात्विक खोज दर्शाती है कि हरियाणा मौर्य साम्राज्य का एक भाग था। सुग, जो आपका सुग प्राचीन एक शहर है शुगन, ठीक है, शुगन में या आपको सुग कह लो, ठीक है, तो सुग में आपको पुरातात्विक ऐसी खोजें मिली हैं जिससे हमें इस चीज का पता लगता है कि जो हरियाणा था वो मौर्य साम्राज्य का एक भाग था। मौर्य राजा अशोक के शासनकाल में जो है बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। चीनी तीर्थयात्री यहाँ पर आया था जिसका नाम था युआन चुआंग, ध्यान रखेंगे नाम, युआन चुआंग जो आए थे यहाँ पर, ये बताते हैं कि ये जो जगत है 10वें स्तूप और एक मठ के रूप में सुशोभित थी और चनेती बौद्ध स्तूप सूंग से 3 किलोमीटर दूर पर यह स्थित था। और कह सकते हैं हेनसांग के अनुसार कि ये इसे अशोक ने बनाया था। ठीक है, तो कैसा लगा ये क्वेश्चन? उम्मीद है अच्छा लगा होगा कि आपको एक नई जानकारी मिली कि सुग जो है, आज जिसका नाम सुग है, जिस प्राचीन अगर हम इसकी बात करें तो इसको हम कहते हैं शुगन। इसमें हमें पता लगता है कि जो इसमें पुरातात्विक खोज हुई है, इसमें हमें पता लगता है कि जो हरियाणा था वो हमारा हरियाणा ये मौर्य साम्राज्य का क्या था, एक भाग था। तो सी ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट है। अब बात करेंगे हम मौर्योत्तर काल की जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसे हम डिटेल में पढ़ते हैं। कुषाण कालीन जो आपका बौद्ध स्तूप है उसके जो वेश है आपके करनाल के किस स्थान पर हमें मिले हैं? जो ये बौद्ध स्तूप के भग्नावशेष हैं ये हमें करनाल के असंध स्थान पर मिले हैं और ये किससे रिलेटेड है? कुषाण कालीन है, ठीक है, हमें असंध नामक स्थान से ये मिले हैं और शहर के मध्य में ही हमें असंध की संरचना जमीन से जो है 25 मीटर ऊपर उठती है और ये कहा जाता है कि जो ये कुषाण काल से क्या है, संबंधित है। जो असंध है ये किससे संबंधित है? असंध जो आपका स्थान है ये कुषाण काल से संबंधित है और वास्तव में ये किस आकार की है? वास्तव में ये एक स्तूप के आकार की है। क्या है ये? ठीक है, तो आपने ये चीज को ध्यान रखना है। चलिए कल जो है हम पुष्यभूति वंश को जो है स्टार्ट करेंगे। तो कैसा लगा आज का सेशन? मुझे उम्मीद है आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको सेशन आज का अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप सभी अब लाइक ज़रूर कर देंगे, शेयर आप मैक्सिमम करें, सब्सक्राइब का रेड बटन उसे ज़रूर प्रेस करें, ऑल पर ज़रूर क्लिक करें ताकि चैनल पर जितनी भी वीडियोस आए उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइज एंड टेक केयर।